अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज से बचकान हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ओपीडी में पाया जाने वाला एक बहुत कॉमन सा मसला है। ओपीडी बेसिस पर कई पेशेंट आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ख़ारिश हो रही है या इसको एलर्जी हो गई। इवन के बड़े पेशेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें एलर्जी का मसला हो गया। तो जब हम उन्हें गौर से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनको एलर्जी का इशू नहीं है, इनको स्केबीज़ है। स्केबीज़ की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। स्केबीज़ को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम सार्कोप्टेरा स्केबियाई है, जिसे इच माइट भी कहते हैं या 7 ईयर इच का नाम भी दिया जाता है उसे। ये कहें कि स्केबीज़ एक बहुत एंशेंट बीमारी है तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि लाइक स्केबीज़ को 3000 ईयर्स बैक डिस्कवर किया गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये कहें कि माइक्रोस्कोप पर देखा जाने वाला सबसे पहला जो ऑर्गेनिज़म था वो इच माइट ही था, तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं। लेकिन इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज में ये प्रेजेंट करती है। जैसे जो 1 साल से कम बच्चे हैं उनमें स्केबीज़ जब होती है तो बच्चे अब स्क्रैच तो कर नहीं सकते या वो बता नहीं सकते, तो वो रोना शुरू कर देते हैं और वो लाइक इस तरह स्वैग करते हैं आर्म्स को। तो पेरेंट्स समझते हैं शायद इसको कान में दर्द हो रहा है। और कई डॉक्टर्स भी, कभी कोई डॉक्टर पेट दर्द की दवाई दे रहा है, कोई कान दर्द की दवाई दे रहा है, तो उसमें जब हम गौर से देखते हैं तो पता लगता है कि इसको स्केबीज़ है। इसी तरह जो बड़े बच्चे हैं उसमें भी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं। जैसे थोड़ी सी बड़ी एज के लड़के हैं, उसमें पेशाब वाली जगह पर ख़ारिश की कंप्लेंट करते हैं। कई दफ़ा देखने को मिला है कि स्केबीज़ एक लाइन में मैनिफेस्ट करती है, बिल्कुल एक सिंगल लाइन मैनिफेस्टेशन है। कई दफ़ा पेप्यूल्स बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, और जब भी वो स्क्रैच करते हैं तो एक स्क्रैच इच साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाती है। क्योंकि एपिथेलियम जो स्किन की है, क्योंकि स्केबीज़ जब ग्रो करती है या इच माइट जो है वो बोरोज बनाता है, ठीक है, तो वो जैसे ही हम स्क्रैच करते हैं तो वो स्किन एपिथेलियम डैमेज होती है और वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दवाई इस्तेमाल की है और 3-4 दिन हमें आराम रहा है और फिर हो गया। हालांकि उन्होंने दवाई इस्तेमाल की होती है, लेकिन मेन बात यह है कि दवाई इस्तेमाल की होती है लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होता, तो इसीलिए स्केबीज़ के जो ट्रीटमेंट है वो फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फैलने की जो मेन वजह वो है सबसे ज़्यादा कि क्लोज स्पेसेस में जो लोग काम करते हैं वो इधर फैक्ट्री एरियाज़ हैं या डॉर्मेंट्रीज़ हैं या हॉस्टल रूम्स हैं या मदरसे हैं या इवन डे केयर्स में भी स्केबीज़ फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर इन केस आपको स्केबीज़ हो गई है तो अब आगे उसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपने मुस्तनिद किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। एलर्जी की गोलियां दवाइयां बिल्कुल मत खाएं। जब भी कोई आपके लेगिन स्किन पे बन रही है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई लोशंस आते हैं, परमेथ्रिन लोशन है, लिंडेन लोशन है, और ओरल टेबलेट्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिरप अवेलेबल नहीं है। आइवरमेक्टिन की टेबलेट्स अवेलेबल हैं, और लाइक हम ये पेशेंट्स में या बच्चों में हम दे भी सकते हैं। लाइक अगर 6 years अबव चाइल्ड है तो हम 3 mg OD फॉर 3 days देते हैं। इसी तरह अबव 10 years जो है वो 6 mg OD फॉर 3 days देते हैं, और एडल्ट डोज जो है वो 12 mg फॉर 3 days है। इसकी डिफरेंट रजीम्स हैं कि फ़र्स्ट डोज लें, फिर 12 hours के बाद लें, फिर 24 hours के बाद लें। तो ऑन ए सेफ़र साइड और इन शॉर्ट के आप इसको OD फॉर 3 days यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप ओरल मतलब यूज़ करते हैं टेबलेट्स इसके लिए, तो आप साथ लोशन भी इस्तेमाल करेंगे। और अब अगर जैसे हम देखते हैं कि हम पेरेंट्स को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम कहते हैं कि आप तो ये बच्चा तो या बच्चे को इन्फेक्शन है या कोई बड़े को इन्फेक्शन है, तो जब हम उनको ये कहते हैं कि ये तो यूज़ करें लेकिन आप सब भी यूज़ करें, तो उनके हमें क्वेश्चन सुनने को मिलता है। वो ये है कि जी डॉक्टर साहब सानू तो कोई मसला नहीं है, हम किस लिए इस्तेमाल करें। तो अगर ये कोई भी पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो वो फौरी ख़ारिश शुरू नहीं कर देता। अगर वो फ़र्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो लाइक 4 to 6 weeks के बाद मैनिफेस्ट करेगा कि ख़ारिश उसके स्टार्ट होगी या उसके बोरिंग ऑफ स्किन हो जाएगी या उसकी लेयंस बनेंगी। तो जो ये इच माइट है इट टुक 4 to 6 weeks टू मैनिफेस्ट। इसी तरह अब एक को घर में हो गई है और जो उसके साथ वाले जो लोग हैं जिनको भी ख़ारिश नहीं है लेकिन उनको 4 to 6 weeks के बाद हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप टाइमली उसकी प्रिवेंशन के लिए आप भी साथ यूज़ करें। हाँ, उसमें फ़र्क ये है जैसे हम कोई भी मेडिकेशन या सुपरफिशियल कोई लोशंस देते हैं
तो उसके लिए जो इन्फेक्टेड है वो तो 3 डेज़ के लिए यूज़ करे ही करे, लेकिन जो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो प्रिवेंशन के लिए बेशक 1 दिन के लिए यूज़ कर ले तो उसका कोई मसला नहीं है। दूसरा, ये जो इच माइट होता है, ये जो इसका कीड़ा है जिसका नाम सार्कोप्टेस केबियाई है, ये हमारे मैट्रेसेस में, पिलोज़ में, ब्लैंकेट्स में, कपड़ों में, ये उसमें घुस जाता है और ये वहाँ से इन्फेक्ट करता रहता है बार बार। तो इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा होता है, ये जो हम कई दफ़ा प्रिंटेड फॉर्म में भी पेशेंट्स को देते हैं, या डॉक्टर को चाहिए कि वो खुद वर्बली भी पेशेंट्स को बताए, क्योंकि उसका ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें हम ये कहते हैं कि आप 3 डेज़ के लिए लोशन यूज़ करें ओवरनाइट, और अगर रात को उठ के आप वॉशरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, तो आप दोबारा लगा लें। और इसका यूज़ करने का तरीका यही है कि आप सर से लेके पाँव की टिप तक आप यूज़ करेंगे। शाह वाली जगह पर अच्छे तरीके से लगाएंगे, फिंगर्स के दरमियान बोरिंग हुई होती है तो आप वहाँ लगाएंगे कि अच्छे तरीके से, कि इन शॉर्ट के कोई जगह रह ना जाए। और अगर रात को आप वॉश करते हैं हैंड्स वगैरह तो आप दोबारा लगाएंगे उससे। दूसरा ये कि आप जो कपड़े रात को आपने पहने हैं, आप सुबह उठ के उसको गर्म पानी में डाल दें। जो बेड शीट्स हैं उसको भी गर्म पानी में डाल दें और वो कुछ देर गर्म पानी में रहें, और फिर आप उसको अच्छी खासी धूप लगवाएं पूरा दिन। जो मैट्रेसेस हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको धूप लगवाएं, और या मैट्रेस चेंज कर लें। जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, आप 3 डेज़ ट्रीटमेंट करें, उसके बाद मैट्रेस चेंज कर लें। और जो मैट्रेस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप 7-10 दिन यूज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि जो स्केबीज़ का माइट है उसको ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमन स्किन चाहिए होती है, तो जब ह्यूमन स्किन उसको नहीं मिलती तो वो ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो इसलिए आप उसको या तो 7 डेज़ के लिए उसको यूज़ ना करें, या उसको अच्छे तरीके से धूप लगाएं, या स्टीमर से उसको स्टीम दे दें। ज़्यादातर जो स्टीमर से स्टीम देने वाला मसला है उसमें पेशेंट्स कहते हैं कि जी हमारे पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको 7 से 10 दिन के लिए यूज़ ना करें, उसको धूप में लगवाएं अच्छे तरीके से, और जब आप ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ कर लें और 7 डेज़ के बाद आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें। इन्फेंट्स हैं लेस दैन 1 ईयर, उसमें भी आप लोशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी होती है कि वो मतलब अगर आप हाथों पर लगाते हैं तो वो मुँह में ना लेके जाएँ, तो थोड़ा सा एहतियात ये करें। और इन्फेंट्स में देखने को ये मिला है कि उनके ज़्यादातर जो लेयंस हैं वो पाम्स पर, सोल्स पर या स्कैल्प पर बनती हैं, तो आप उनके सर से लेके पाँव तक लगाएंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो मेडिकेशंस हैं वो हम ओरल एंटीहिस्टामीन्स हैं फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ इच, और उसके अलावा हम सुपर एडिट इन्फेक्शन जो स्क्रैच इच साइकिल से स्किन एपिथेलियम डैमेज होने की वजह से जो सुपर एडिट इन्फेक्शन होती है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।